Student of class 11, today let us go and read about the lesson 3 from the book Snapshots रंगाज मैरिज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट आई वांट टू टीच यू अबाउट द डिफिकल्ट मीनिंग के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, रेयर इन शॉर्ट सप्लाई, दुर्लभ जिसे बोलते हैं। हाँ, कार्टोग्राफर, हाँ जिसे बोलते हैं मैपर, मानचित्रकार। हाँ, और ये है आपका फ्लेक एंड इंसेक्ट द फीड्स ऑफ ऑन ब्लड टिश्यू जिसे बोलते हैं क्रीपर, क्लाइंबिंग प्लांट होता है। ग्रुप ऑफ एक्टर्स एक्सेट्रा जिसे मंडली बोलते हैं। ठीक है, नेचर, राइपेंड, प्रौढ़ या परिपक्व, फ्रीक्वेंट, ऑफर हैपनिंग, बारंबार, अब्रप्टली, अनएक्सपेक्टेडली, एकाएक, शेवियर, रिलीजियस, श्वास, इम्ब्रॉश, इम्पेयर, संविदा करना, बैटरे, अनफोल्ड, प्रकट करना, सिवेल, ध्रुव, सूखना जिसे बोलते हैं, पैराफेरनालिया जिसे बोलते हैं इक्विपमेंट, सामग्री या सामान, ब्रिंजल, अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, आप जानते हैं जिसे बैगन बोलते हैं या भाटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं या ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेटा कि मेन इस लेसन में क्या है, हम वही बता देते हैं आपको, क्योंकि देखिए आपका कोर्स बहुत ही पीछे है, यू ऑलरेडी नो। हाँ, चलिए हम इसके बारे में बताते हैं इसमें कि सबसे पहले जो है क्या कैसे है, ऐसे ऐसे हम फिर आपको समझाते जाते हैं ना। इसमें जो मेन है हम आपको बता रहे हैं, द नरेटर हैज़ वेरी poignantly brought out the influence of the English language on the way of the life in the story। इस कहानी में क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, when the British came to our land they brought with themselves their culture, religion and language। ठीक है, क्या होता है फिर, and the language which was to leave an impact on us forever in future। इसमें जो मेन है ये है कि कथाकार जो है जीवन के, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को बहुत ही प्रभाव को बहुत ही मार्मिक ढंग से सामने लाया है। आपको मालूम है कि पहले ज़माने में क्या था, इतनी इंग्लिश का, ठीक है, चलन नहीं था। अब आप देखते भी होंगे कि गांव में भी लोग कुछ शब्द में इंग्लिश को हम क्या करते हैं, मिक्सचर कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है ना, तो यही इसमें दिखा रहा है कि इंग्लिश को बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पे जो नरेटर है उसको लिया है और बोलता है इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस वी आर नॉट एबल to do away with English language। Yes, it is good to know foreign language, but we consider those superior who know English language। जो इंग्लिश जानता है उसको हमें क्या मानते हैं, बहुत ही सुपीरियर हम समझते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब हमारे देश में मानना हो गया है। ठीक है, दिस falsehood has been reflected very well in this story। इस स्टोरी में यही हमें बताता है कि जो ये लेसन है ये हमको सिखाता है कि आप कितने भी झूठे हो, ये है अगर आपको इंग्लिश और एडवांस थोड़ा सा हो गए तो सब ठीक ठाक है, मतलब लोग उसको अच्छा मान रहे हैं। कहने का मतलब है द नरेटर शोड हाउ व्हेन राणा संगा रिटर्न फ्रॉम द सिटी आफ्टर द कंप्लीटिंग हिज स्टडी। जब राणा क्या करता है, अपनी पढ़ाई करने के बाद अपने
देश से वापस अपने देश वापस आता है ना, बाहर से। पीपल एंटिसिपेटेड his return and excitement on knowing that he now knew English। और लोगों के मन में बहुत ही उत्साह हुआ। हाँ, क्या उत्साह हुआ कि अरे राणा आ गया है, चलो उससे मिलते हैं। वो तो एकदम बिल्कुल बहुत ही उसके अंदर बहुत ही परिवर्तन हुआ होगा, है ना। ऐसा करके विश्वास करके लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। दे ऑल वांटेड टू सी, सारे लोग क्या चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। हाँ, इफ देयर हैज बीन एनी चेंज इन राणा आफ्टर स्टडिंग इन बेंगलोर, और ये देखना चाहते हैं कि राणा के अंदर बंगलोर की पढ़ाई के बाद क्या चेंजेस आया है, ऐसा करके। द नरेटर सेज, और क्या कहता है नरेटर, ये जो नरेटर है कौन, ये राणा सांगा के बारे में जो लिखा गया है ये है मस्ती, हाँ, वेंकटेश, हाँ, ये नगर, हाँ, ये जो है इनके बारे में मैंने लिखा नहीं, एक मिनट। ये कौन है, बाय, इसको हम साथ में भी लिखते हैं लेकिन हम पूरा लिख दे रहे हैं। हाँ, ये जो है नरेटर हैं और ये इसके बारे में यही बताना चाह रहे हैं कि जो है, फिर क्या कहते हैं, नरेटर सेज दैट, क्या, फिर हम मतलब पहले ये बताना चाह रहे हैं कि इस कहानी में इस मिथ्या को बहुत अच्छी तरह से परिलक्षित किया गया है, बताया गया है। क्या कि मतलब नरेटर यहाँ पे बताया है कि जब रंगा अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर वापस आता है तो लोग उसको क्या करते हैं, बहुत उत्साह से देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बंगलोर में उसने कैसे पढ़ाई किया है, ठीक है। फिर और नरेटर क्या कहता है, द नरेटर सेज दैट द अर्लियर डेज इन द विलेज, हाँ, देयर वेयर नो मेनी पीपुल हु न्यू इंग्लिश, कौन इंग्लिश जानता था, ठीक है, कौन जानता है। The people did not speak in English, nor did they use English word while taking in कन्नड़। कन्नड़ जो है ये आपको मालूम है, ये साउथ इंडिया की एक भाषा है, इसलिए यहाँ कन्नड़ शब्द का यूज़ किया गया है कि कन्नड़ में कभी भी इंग्लिश को यूज़ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि किसी को बनते नहीं था, ठीक है। नाउ देयर आर मेनी पीपल हु वेयर इंग्लिश, द नरेटर थिंक्स दैट दिस इज डिसग्रेसफुल, ठीक है, क्या है ये, बिल्कुल डिसग्रेसफुल है, हाँ, घृणास्पद है। ही आल्सो मेंशन एन इंसिडेंट वेयर द पुअर वोमेन वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, मतलब अब ऐसा हो गया है कि एक जो मूर्ख महिला भी है तो वो भी चेंज ही बोल देती है कि अब मतलब चेंज मतलब होता है परिवर्तन। तो लोग कहने का मतलब ये है कि लेसन, ये नरेटर इस लेसन के माध्यम से हमको ये बताना चाह रहा है कि इंग्लिश के डेवलपमेंट के बारे में, भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, और इवन द नरेटर डिड नॉट नो इट्स मीनिंग, यहाँ तक कि जो नरेटर है आपके मस्ती, हाँ, वेंकटेश, हाँ, नगर, ये खुद जो है अय्यंगा, ये खुद नहीं जानते थे इसकी मीनिंग, चेंज की मीनिंग की क्या होती है, ठीक है। और यही इस लेसन के माध्यम से बताने जा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और है, फिर क्या होता है कि रंगा के ये जो आपका क्या नाम है इसका, ये नाम इसका है ना, ये जो राणा है, ठीक है, इसके शादी की बात होती है। शादी के बाद के लिए क्या होता है कि वो बिल्कुल चाहता है शादी होने के लिए, ठीक है,
ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि उसकी एक उम्र हो जाती है, जब उससे पूछा जाता है कि अब तो पढ़ लिख लिए हो, सारी चीज़ हो गई है, अब तो आपकी शादी होनी चाहिए, ये सब ऐसा कुछ, तो सारी चीज़ बताता है कि मैंने अपने ऑफिसर को देखा है, उनकी एज 30 ईयर्स है और वो 25 ईयर्स की एक वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी अच्छे घराने की लड़की से शादी की है। मतलब वो एक उसकी जो सोच है, उसकी जो ये है कि वो अच्छे लड़की से शादी करना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं चाहता है कि हम ऐसी लड़की ले आए जो कि मेरी जीवन जो है बिल्कुल क्या हो जाए, हेल हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार का इसमें जो रंगा के कैरेक्टर्स के बारे में, चरित्र के बारे में दिया है। और उसके गांव के एक अंकल रहते हैं, वो जाके उससे जो है हाल चाल पूछते हैं। वहाँ पे भीड़ इकट्ठी रहती है। भीड़ इकट्ठी होने के बाद जब वो वहाँ जाते हैं तो रंगा जो है अपने शिष्टाचार, अपने जो मेन उसका कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, धर्म होता है, एक सभ्यता होती है, चैरिटी होती है, उसको वो भूलता नहीं है। और वो क्या करता है, उस अपने जो अंकल हैं उनका चरण छू के प्रणाम करता है, ठीक है। वो बहुत खुश होते हैं और इसके बाद फिर सब लोग मिलते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ देर बाद वो जो है ऑरेंज लेके उनके घर जाता है और रंगा मिलता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उससे शादी की चर्चा करते हैं कि शादी तो करोगे ऐसा करके, मतलब बहुत सारी चर्चा होती है। फिर इसके बाद वो एक उनके जान पहचान में एक लड़की रहती है जिसका नाम रत्ना रहता है, हाँ ना। उसके माँ बाप नहीं रहते हैं, वो अपने अंकल के साथ रहती है। उसको जाके देखते हैं और सोचते हैं कि उसकी शादी कराने के विषय में। फिर इसके बाद उससे वो एक मेलोडियस सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, हाँ। और जब गाना सुनते हैं उसी टाइम मतलब उसको भी बुलाए रहते हैं, रंगा को भी, ठीक है। रंगा वहाँ पहुँचता है और जब वहाँ पहुँचता है तो रूम में गाना चलता रहता है और उस लड़की से मतलब वो जो अंकल रहते हैं ये बोलते हैं कि बोल दो कुछ चाय लेके आएगी या पानी पीने के लिए, ऐसा कुछ मंगाते हैं। तो जब वो लेके जाती है तो बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम क्या करती हो, मतलब उसके हाँ मतलब उसके हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं। फिर उनको पता चलता है कि बहुत अच्छा गीत गाती है, तो उससे गाना सुनते हैं। जब वो गाना गाती रहती है तब भी रंगा वहाँ पे एंटर करता है और ये समझ के कि डिस्टर्ब ना हो जाए, और इसके बाद वो छुप के देखने की कोशिश करता है उस लड़की को। फिर जैसे ही वो देखता है वो उसके जो परछाई है उससे जो है उसको डिस्टर्ब होता है, मतलब वो समझ जाती है कोई आ गया है और वो चुप हो जाती है। फिर वो आके उसी रूम में एक चेयर पे बैठ जाता है। फिर ऐसी चीज़ें चलती रहती है। फिर मतलब बोलता है कि मतलब इस टाइप के इसमें लेसन है। फिर हम आगे थोड़ा सा बताते हैं, है ना, क्योंकि लेसन को कंप्लीट करना है बेटा, क्योंकि आपको मालूम है। फिर इसके बाद उसके मन में सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं शादी के बारे में, और वो अंकल उससे बार बार पूछते हैं तो वो वहाँ पे जो है प्रिटेंड करता है, बहाना बनाता है कि नहीं मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, जबकि उसके मन में वही सब चीज़ चलते रहता है। फिर वो अंकल जो है उसको ज्योतिषी के पास लेके जाते हैं। फिर क्या होता है, द कैरेक्टर्स ऑफ द, अब इसमें मेन चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, द कैरेक्टर्स ऑफ द शास्त्री इन द स्टोरी इफेक्टिवली ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ इन द स्टेटमेंट एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। सही बात है। ऑल द calculation done are based on the movement of the various celestial bodies in our solar system. However, there are claims that astrologers predict on the basis of the here's the conjectures. यहाँ पे ये हो रहा है कि इस कहानी में जो शास्त्री के चरित्र के बारे में दिया गया है, मतलब यहाँ पे रंगा ये सोचता है कि वो यही सोचता है कि मतलब मैं तो सोच रहा था, लेकिन मैं बोल दिखला रहा था, ऊपर से दिखावा कर रहा था, लेकिन ये बात सत्य है कि मैं मेरे मन में जो चल रहा था, शास्त्री जी ने, पंडित जी ने सारी सही बात हमारे लक्षण को देख के बता दिए हैं। तो ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है। इस लेसन के माध्यम से यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में भी, ठीक है, परसेप्शंस
दिया गया है। और भी ये भी कहा गया है, और क्या कहा गया है, यही कि इन द स्टोरी द नरेटर वेंट टू शास्त्री द astrologers and told him how he has to make an alliance between Ranga and the Ratna possible। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल ये बोलता है कि ये जो नाड़ी तंत्र है या जो भी ये मेरा विद्या कहता है कि इसकी शादी जो है एक जो समुद्र की पर्यायवाची होता है उसी से होना है। बोले क्या कमला? तो बोले नहीं। बोले और भी ऐसे कुछ लिए, बोले कि जो भी उसका पर्याय हो, बोले रत्ना हो सकता है, बोले बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा करके वो सब मिला के यहाँ पे यह कहा गया है कि मतलब वो फिर बोले कि जरूरी नहीं है कि वही एक लड़की है, लेकिन जो भी लड़की है वो समुद्र के ही नाम से रिलेटेड उससे शादी होगी, ऐसा लगता है। ठीक है, और फिर क्या होता है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि रंगा एक लड़की से ठीक है शादी करने के विचार कर रहा है जिसका नाम सागर से पाई जाने वाली किसी वस्तु जैसा है। तब कथाकार ने कहा कि रामा राव के घर में ठीक है एक लड़की रत्ना थी और शास्त्री इस प्रस्ताव के बारे में बहुत सकारात्मक थे। इस प्रकार यह कहना मुश्किल है कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती हैं या सितारों पर ठीक है अध्ययन पर होता है। फिर इसके बाद जो मैंने इसमें और इस लेसन के माध्यम से मैं और कहना चाह रहा हूँ कि और इसमें क्या दिया गया है, इसमें विवाह की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। भारतीय समाज में ठीक है उससे बहुत भारतीय समाज जो है इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। क्यों? आपको मालूम है बेटा कि यहाँ पे अब एक सिस्टम अलग हो चुका है पूरे देश में। क्या हो गया है? चिल्ड्रेन टुडे वांट टू टेक कंट्रोल ऑन देयर लिव्स। अब क्या है कि बच्चे आज अपने जीवन को खुद नियंत्रण रखना चाहते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो चाहते हैं कि मैं जैसा कहूँ उस टाइप की शादी हो, विवाह हो। मतलब क्या? दे डू नॉट वेंट टू बी डिपेंड ऑन देयर एल्डर्स टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स। वो इस पे नहीं निर्भर रहना चाहते कि मेरे लाइफ पार्टनर के जो चॉइस है वो हमारे मम्मी पापा या हमारे एल्डर्स का रहे। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं द सोसाइटी हैज़ आल्सो ओपन अप द लव मैरिज। ठीक है, समाज ने भी क्या किया है? प्रेम विवाह क्या किया है? एक जो है प्रेम विवाह का रास्ता खोल दिया है। ठीक है, और क्या किया है? प्रेम विवाह की जो संस्कृति है क्या कर रही है? अनादिकाल से चली आ रही है। यह कहना मुश्किल है कि क्या मुश्किल हो गया है कि सुसंगत विवाह एक पुरानी परंपरा है या प्रेम विवाह एक ऐसी प्रवृत्तियाँ जो आती जाती रहती हैं। ठीक है, वे वही लोग करते हैं। मतलब ये कहेंगे कि ये एक शौक चला है। ठीक है ना, ये क्या है? शौक। ये ऐसी आती जाती रहेगी, कभी ये होगा, कभी दूसरी रीति आएगी, दूसरे कस्टम्स आएंगे। तो इस पे मतलब ये लेसन के माध्यम से हमको ये देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, दीज आर ट्रेंड दैट कम एंड गो टू पीपल फॉलो व्हाट इज इन फैशन। ठीक है ना, ऐसा करके आगे दस इसी प्रकार वी कैन से दैट द वे ऑफ द नरेटर अरेंज रंगा's marriage is not how to happen in the modern times। ये मतलब ऐसा करके मतलब दिया गया है। फिर हम एक चीज़ और बोलना चाहते हैं इस लेसन के माध्यम से। मतलब इसमें क्या दिया है? रीति रिवाज, परंपरा और एस्ट्रोलॉजर्स और मतलब इसमें मॉडर्न मैरिज के बारे में भी दिया गया है जो कि भारतीय समाज उससे कहीं आगे निकल गया है। अब वो लोकोक्तियाँ, पुराना रीति रिवाज, परंपरा नहीं रह गई है कि हम अपने एंसेस्टर्स, हम अपने बुजुर्गों, माता पिता, बड़ों की बात मान के उस संस्कार को फॉलो अप करें। मतलब ये लेसन के माध्यम से नरेटर ये हमको इन्फॉर्म करना चाह रहा है, इंडिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, और हम एक लास्ट में और बता रहे हैं
और क्या कह रहा है और ये भी बताना चाह रहा है कि कथा का जो है कैसा व्यक्ति है, किस प्रकार का है, ये भी कहना चाह रहा है। द नरेटर श्यामा इज अ पर्सन हु लव्स इन विलेज एंड हिज कल्चर पैशनेटली। तो जो कथाकार है वो बहुत ही अपने देश को मानता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने गांव, अपनी संस्कृति से बहुत ही प्रेम करते हैं। हाँ, कहानी की शुरुआत में वह गांव के दौर पर पाठक को ले जाकर, मतलब पाठक मतलब जो भी लिसनर हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी इस लेसन को पढ़ने वाले हैं, उनको कहाँ ले जाते हैं, गांव की परंपरा, ठीक है, जो गांव का नाम था होसाहल्ली, ठीक है, वहाँ के जो मेन खासियत रहती है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। और वह अंग्रेजी संस्कृति में यकीन नहीं करते हैं, ठीक है, कौन, नरेटर। और उनका सोचना है कि भाषा ने माहौल को पूरी तरह से क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, बदल दिया है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो अपनी संस्कृति में विश्वास करता है। जब रंगा ने झुककर, ठीक है, उनके पैर को छुआ, नमस्कार किया, तो श्यामा क्या किए, बहुत ही खुश हुए थे। और रंगा शहर के पढ़ने के बाद भी अपने जड़ों को, अपनी परंपरा को, अपनी सभ्यता को, अपनी मूल संस्कृति को नहीं भूला है, ठीक है ना। इट मीन्स रंगा बिलोंग टू द सैक्रामेंटल फैमिली। ऐसा महसूस होता है उनको कि रंगा जो है एक सैक्रामेंटल फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा है, मतलब अभी भी संस्कार उसका भूला नहीं है। जिस तरह उन्होंने रंगा की रत्ना से शादी की व्यवस्था की, वह सुसंगत विवाह और परंपराओं में उनकी एक आस्था को, विश्वास को और प्रेम को दर्शाता है। ये लेसन हमें यही सिखाता है। तो बेटा आज हम इस लेसन को इसी के साथ अब लास्ट करते हैं और ये लेसन कंप्लीट होता है। और हमने written here difficult meanings and you have to write question answer of the lesson and have to complete quickly your lesson till 10 नवंबर। 10 नवंबर तक हमें लेसन समाप्त करना है बेटा। इसलिए अब आपको भी कुछ चीज़ करना है और हमें भी पढ़ाना है। हम बुक पढ़ाते जाएंगे और आप फटाफट उसको कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक यू, गुड डे। और जितना चीज़ पढ़ाया जा रहा है आप ज़रूर से वीडियो देखें, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।